आज सुबह सुबह मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुन के आया हूं, बहुत ही बढ़िया कहानी। वो कहानी मुझे लेकिन भूल गई है। हम लोग 10,000 आवर रूल के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। आराम से बैठ जाइए, आराम से। ये पता है, नॉर्मली जो रूल्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा रूल्स के बारे में पहले बता दूं। रूल्स को हम आटे की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रूल्स को हम लोग आटे की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से रूल्स बेंड कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर हमने रूल बनाया है कि हम सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने वाले हैं, तो हम उसको 5:15 कर लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं आटा। डिसाइड किया है रोटी बनाएंगे आटे का, तो एक दिन पराठा बना लिया आज। ये रूल बनाया है कि झूठ नहीं बोलेंगे, तो कुछ दिन बाद उसको थोड़ा सा तो चलता है यार। और ये बेंड कौन कराता है रूल्स? ये बेंड हमारा फियर कराता है, डर। ये डर क्या होता है, थोड़ा उसको समझ लें। प्लीज कम इन, आ जाइए फटाफट, प्लीज 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 प्लीज। नमस्ते। हाँ, श्रिया मिश्रा। कोई बात नहीं, कोई बात, कहीं बैठ जाओ बेटा, प्लीज सिट डाउन। हाँ, ये जो डर है, ये हम लोगों के 2 टाइप के डर होते हैं। फियर 2 टाइप के होते हैं। फियर 2 टाइप के होते हैं। अगर आपको लाइफ में छोटा मोटा काम करना है, ऐसे ही कुछ छोटा मोटा काम, तो आप फियर के साथ रहिए। फियर असल में एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों को दिया गया है, ह्यूमंस को, सारे एनिमल्स को दिया गया है। और खाली एनिमल्स को नहीं, सारे लिविंग बीइंग्स को दिया गया है। इवन प्लांट्स को भी फियर होता है। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा गैजेट बनाया है कि अगर जैसे डॉक्टर मरीजों में हम लोग ईसीजी करते हैं ना, ईसीजी हार्ट की जांच होती है, तो उसमें आपकी हार्ट का रेट चेक करते हैं, उसका वेव्स का पैटर्न चेक करते हैं। ऐसे ही पेड़ों में भी, प्लांट्स में भी हम लोग चेक कर सकते हैं उनका कंपन। उसमें हार्ट तो नहीं होता। हाँ, पेड़ों को बताया गया है कि अगर कोई बंदा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जा रहा है उसको काटने के लिए, और वो मशीन पेड़ में लगा रखी है, तो मशीन कांपने लगती है। अगर कुल्हाड़ी काटने वाला उसको काटने वाला है तो। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे ही कुल्हाड़ी लेके जा रहा है, तो पेड़ कांपते नहीं है। कहीं ना कहीं पता नहीं कहां से पेड़ों में कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो सेंस कर लेते हैं आपके मन में क्या है। पेड़, चूहे, बिल्ली, ये सब सारे एनिमल्स, सारे लिविंग बीइंग्स ये फील कर पाते हैं कि आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। और फियर हमको इसीलिए आता है, जब आप बाहर खड़े होते हैं, स्पीच कंपलसरी हो गई है बच्चों के लिए। अब स्पीच में जब 3,000 बच्चे आपके सामने खड़े हैं, तो डर क्यों लगता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3,000 बच्चे हमको देखकर कि पीछे से कोई स्माइल कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, और इसके बाद जब मैं क्लास में जाऊंगा तो सारे बच्चे बोलेंगे अरे बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार। उस चीज से हमारा माइंड पहले से डरता है। तो ये तो है इंस्टिंक्टिव फियर, मतलब एनिमल फियर, अपने आप को बचाने का फियर है। लेकिन बहुत से ऐसे फियर होते हैं जो हमने खुद ही पैदा किए हैं। हमने खुद पैदा किए हैं और हमको मालूम नहीं कि हमने पैदा किए हैं। तो उनको समझ करके, लपेट करके बगल में रखना है। 10,000 आवर रूल आपको हेल्प करेगा, जो आपने पैदा किए हैं फियर, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करें। थोड़ी इंग्लिश मुश्किल है इसकी, चिंता मत करिएगा। बोलता है इज 10,000 आवर रूल, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 47। बस ध्यान से कान लगाकर सुनिए, अगर बुक नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। इज 10,000 आवर रूल अ जनरल रूल ऑफ सक्सेस? क्या 10,000 घंटे का रूल सक्सेस का रूल है? पेज नंबर 47, चैप्टर नंबर 4।
If we scratch below the surface of every great achiever, do we always find the equivalent of Michigan Computer Center in the the hockey star team some sort of special opportunity of process? बोलता है जितने चाहे आप हॉकी प्लेयर को लो, चाहे मिशिगन में बिल जॉय के बारे में कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो लो, ये सारे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्क्रैच करो, उनको अगर थोड़ा सा खोज करके देखो तो क्या उन्होंने 10,000 घंटे दिए हैं? Let's test the idea with two examples for the sake of simplicity. चलो इसको हम लोग चेक करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए. Let's make them familiar as possible. तो हम ऐसे दो लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग जानते हैं. सबसे पहला है The Beatles, one of the most famous rock band ever. आप लोग नहीं जानते हैं, but Beatles were as famous as Michael Jackson. 4 लोग थे, Beatles नाम था उनका. यंग बंदे, खूब उन्होंने गिटार बजाया, पॉप म्यूजिक किया, तो बीटल्स उनका नाम है. आप अगर गूगल करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा. एंड दूसरा बिल गेट्स, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. बीटल्स में 4 लोग कौन कौन थे? जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, रिंगो स्टार. केम टू यूएस इन फरवरी 1964. यूएस कब आए थे? 64 में. Starting the so-called British invasion of the American music scene and putting out the string of hit records that transformed the face of popular music. कोई आया है क्या? देखिए. बोलता है जब ये लोग आए, नहीं बस जब ये लोग आए पहली बार अमेरिका आए. अमेरिका कहां से आए थे? इंग्लैंड से आए थे. पता है इंग्लैंड कहां पे है, अमेरिका कहां पे? इंग्लैंड इस तरफ है, अमेरिका उस तरफ है. आपके स्कूल के 9th के बच्चे को ये नहीं पता था, बोलता है इंग्लैंड में अमेरिका होगा कहीं. कोई बात नहीं पता होता हम लोग को, मुझे भी नहीं मालूम था बहुत सालों तक. तो जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों को अपनी अमेरिकन म्यूजिक छोड़ दिया उन्होंने, खाली इन्हीं की म्यूजिक सुनते थे. ऐसा कैसे हुआ? The first interesting thing about Beatles for our purpose is how long they have already been together by the time they reached US. पहली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये चारों एक साथ कब से थे जब वो यूएस पहुंचे उसके पहले. लेनन एंड मैककार्टनी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर इन 1957. ये कब पहुंचे थे वहां पे? 1957. और इसके पहले यूएस कब गए थे? कितने साल हो गए? 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 7 years. 7 साल तक ये लोग साथ में काम कर चुके हैं. आगे देखते हैं. 7 years prior to landing in America. Incidentally, the time that elapsed between founding and their arguably the greatest achievement, greatest artistic achievement. एक उन्होंने सीडी निकाली थी गाने की, सीडी नहीं सॉरी म्यूजिक कैसेट निकाला था, उसका नाम था सार्जेंट पीटर लोनली हार्ट्स क्लब बैंड एंड द बीटल्स. इसका नाम था व्हाइट एल्बम, सफेद कलर का एल्बम था, मैंने देखा भी उसको. तो ये जो सबसे फेमस उनका था, जैसे अगर फिल्मों में आप अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस पिक्चर कौन सी है? शोले. या आमिर खान की? वो तो नहीं है. सबसे फेमस ऐसे ही इनकी सबसे फेमस बैंड कौन सी थी? व्हाइट एल्बम. इफ यू लुक इवन मोर क्लोजली at those long years of preparation, you will find and experience that in the context. एक मिनट, उसके पैर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया. Sorry. In the context of the hockey player and Bill Joy and the world-class violinists, sounds awfully familiar. 7 साल समझ में आ रहा है? मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ घंटे गए होंगे, उनको मिले होंगे. In 1960, when they were still just struggling high school rock band, जब लोग स्कूल में स्टेज पर जा जाकर बजाते थे, उस समय स्ट्रगल कर रहे थे, कोई उनकी गाने उन्हें सुनता नहीं था. उस समय क्या हुआ? While they were still struggling high school rock band, they were invited to play in Hamburg, Germany. उनको बुलाया गया जर्मनी में प्ले करने के लिए. इंग्लैंड से जर्मनी में बच्चे थे. और क्यों बुलाया गया सुनिए. Hamburg in those days did not have rock and roll music club. हैम्बर्ग में, जर्मनी में कोई म्यूजिक क्लब नहीं होता था जहां पर लोग ड्रिंक करें और खूब गाने वाने बजाएं. सेज फिलिप नॉर्मैन हु रोट बीटल्स बायोग्राफी. इनकी बीटल्स की एक बायोग्राफी लिखी गई. बायोग्राफी जानते हैं क्या होता है? हाँ, उसका नाम है शाउट. बायोग्राफी का किताब का नाम है शाउट. मैंने उसको मंगा रखा है, बाद में दिखाऊंगा आपको. There was one particular club owner called as Bruno, who was originally a fairground showman. वो बेसिक fairground showman मतलब मेला करवाता था. जैसे आपके लगता है ना लखीमपुर मेला, ऐसे वो मेले कराता था, लेकिन इसके मेले अजीब टाइप के थे.
He had the idea of bringing the rock groups to play in various clubs. कहीं कहीं से क्लब्स में से ला ला करके रॉक ग्रुप्स को उनसे गाने बजवाता था. They had this formula. उनका एक फॉर्मूला था पैसा बनाने का. क्या? It was a huge non-stop show. खूब शांत. असल में पता है म्यूजिक की तरह होता है. जब मैं पढ़ता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं फिर कहीं से कोई और आवाज आने लगती है तो डिस्टर्ब जैसा हो जाता है ना. इसलिए कर लो काम कर लो. ठीक है, हो गया. अच्छा लगता है ना जब शांति से हम लोग सुनते हैं तो उसका ह्यूज नॉन स्टॉप शो चलता था आवर आफ्टर आवर विथ लॉट्स ऑफ पीपल लर्चिंग इन एंड अदर लर्चिंग आउट. मतलब बड़ा सा मेला चल रहा है. 1 शो 2 शो 3 शो 4 शो. बहुत से लोग अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं. एंड द बैंड्स वुड प्ले ऑल द टाइम टू कैच द पासिंग ट्रैफिक. और गाना बज रहा है तो लोग सुन सुन करके अंदर घुसे आते थे ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने के लिए. लर्चिंग आउट. इन द अमेरिकन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट दे वुड कॉल इट नॉन स्टॉप स्ट्रिप्टीज. ये आप मत सुनिए. आपने कभी गंदी पिक्चर देखी है जिसमें लड़कियां कपड़े उपड़े उतारती रहती हैं? स्ट्रिप्टीज बोलते हैं उसको. ये वैसे ही था. ये बच्चों के लिए नहीं था. उसमें 18 ईयर्स के ऊपर बच्चों के लिए था कि ये लोग ड्रिंक करते थे, ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहनते थे और दम मारो दम तरह के गाने आने गाते थे. लेकिन पैसे भी खूब कमाते थे लोग. पता है कल मुझे एक भैया ने बताया जो ड्रिंक करते हैं, सोचिए एक पैक दारू की कीमत क्या देते होंगे लोग. मैक्सिमम $500. कितना हो गया वो पैसे रुपए? एनीवे 60 जोड़ लीजिए. 30,000 रुपए. नहीं, इंडिया में अगर आप जाकर के किसी दारू की दुकान में मैक्सिमम पैसा पे करेंगे एक पैकेट का, हाँ 30,000, 2.5 लाख रुपए. लोग दारू पीते हैं तो देते रहते हैं. एक भाई साहब तो जाते हैं जब दारू पीने तो बोरे में पैसा भर के ले जाते हैं. हाँ? तो ये ऐसे यहां पर भी था. नॉन स्टॉप स्ट्रिप्टीज चल रही है, लोग दारू पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं. तो वहां पर इन बच्चों को बुलाया जाता था. ये लोग उस समय जस्ट कॉलेज से पास आउट, कॉलेज में गए घुसे ऐसे. मेनी ऑफ द बैंड्स दैट प्लेड इन हैम्बर्ग वर फ्रॉम लिवरपूल. लिवरपूल से बुलाते थे, बहुत दूर, इंग्लैंड से. नॉर्मन वेंट ऑन, इट वॉज एन एक्सीडेंट. वो वहां कैसे पहुंचे? एक्सीडेंट से, किस्मत से. ब्रूनो वेंट टू लंडन टू लुक फॉर बैंड्स. ब्रूनो जो था मेले वाला वो लंदन गया था, कोई बैंड वैंड मिले तो वहां से उनको बुलाएं. बट ही हैपेंड टू मीट एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम लिवरपूल. देयर विल बी नो पीटी टुडे फॉर यू. आज गेम्स है, गेम्स. नो गेम्स टुडे फॉर यू. बाद में डिस्कस कर लीजिएगा. ऐसे बुरी खबर मत लाया करिए यार. बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए. जब तो बोलता है लिवरपूल में आया एंड ही मेट but he happened to meet an entrepreneur from Liverpool in Soho who was down in London by pure chance. वो लंदन में आया था खाली चांस मतलब किस्मत से. That's how the connection was established, and eventually the Beatles made a connection not just with the Bruno but with other club owners as well. तो Beatles को सोहो ने मिलाया तो उनकी दोस्ती हो गई. और फिर खाली Beatles से नहीं मिले, और भी लोगों से मिले थे. And eventually Beatles made connection with not just Bruno but other club members also. They kept going back because they got lots of alcohol and lots of sex. ये लोग पता है दारू वहां जाते थे किस लिए? गाना बजाने के लिए. पैसे ऐसे नहीं मिलते थे वहां पे, लड़कियां मिलती थी और दारू मिलती थी. कॉलेज के बच्चे यही होते हैं. आप उनसे बचिएगा थोड़ा सा. अभी आप कॉलेज के बच्चे नहीं हैं. आपको मैं अगर मेरी हेल्प करेंगे आप, तो आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं बनेगा. सक्सेसफुल बनेगा लेकिन दारू और सिगरेट वाला नहीं बनेगा. मैं भी नहीं बना हूं. हाँ. एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हैम्बर्ग? और हैम्बर्ग में इतना स्पेशल क्या था? इसको सुनिए. बिकॉज इट इज नॉट स्टोरी अबाउट अल्कोहल, इट इज स्टोरी अबाउट लक, अपॉर्चुनिटी एंड एबिलिटी. हाँ. बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो दारू पीते हैं, बहुत से ऐसे जो है लड़कीबाजी करते हैं, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं बनते. बीटल्स के अंदर वो क्या डिफरेंट था वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. इट वॉजंट दैट इट पेड वेल. इससे उनको पैसा भी नहीं मिलता था. इट डिडंट.
और दैट द acoustics were fantastic. ये ऐसा भी नहीं था कि खूब अच्छे अच्छे म्यूजिक गिटार बड़े सुंदर सुंदर थे, ऐसा भी नहीं था. और दैट द ऑडियंस वर सेवी एंड अप्रिशिएटिव. और ऑडियंस भी जो गाना सुनते थे बहुत सेवी नहीं थे, अप्रिशिएटिव नहीं थे. वो तो दारू पीकर पड़े हुए हैं, बजाओ कुछ भी बजाओ. They were anything but. It was the sheer amount of time that the band was forced to play. बस क्यों जाते थे? क्योंकि वहां पर उनको बजाने को मिलता था. बहुत देर तक, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तक बजाते रहते थे. Here, जॉन लेनन, उनका एक पार्टनर, इन एन इंटरव्यू आफ्टर बीटल्स डिसबैंडेड, बाद में जब बीटल्स अलग अलग हो गए थे तो उसने बताया इंटरव्यू में, टॉकिंग अबाउट द बैंड्स परफॉर्मेंस एट हैम्बर्ग स्ट्रिप क्लब कॉल्ड द इंदिरा. एक क्लब था इंदिरा क्लब, वहां पर जब ये लोग बजाते थे तो उसके परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है. बोलता है वी गॉट बेटर एंड गॉट मोर कॉन्फिडेंस. वहां जब जाते थे तो हम लोग बार बार जाते थे तो उससे हम बेटर हो गए और कॉन्फिडेंस भी आ गया. कल एक भैया हमारे यहाँ आते हैं क्लास 9th के, उनकी हालत खराब. बोलते हैं सर कल मैं छुट्टी कर रहा हूं सर स्कूल की. मैंने कहा क्यों? कल सर मेरा वो है, स्पीच है सर. मैंने कहा टॉपिक क्या है प्लीज? तो नो पीटी? नो सर, गेम्स होगा इनकी क्लास में. यस, गुड जियो. लक. तो भैया बोलते हैं, भैया की बैड लक सुन लो. भैया बोलते हैं सर कल मेरा स्पीच है सर. टॉपिक क्या है? स्टूडेंट. डर रहे थे बेचारे. लेकिन मैंने उनको बताया जब पहली बार मैंने स्पीच देने गया था ना, मेरी तो हालत खराब. मैंने ऐसे कार्ड बनवा रखा था अपना, मतलब लिख लिया था पूरा. लेकिन हुआ ये कि जिनको मैं स्पीच दे रहा था उन्होंने मुझे भगा दिया. बाद में मैंने वही स्पीच छोटे बच्चों को देना शुरू किया. ऐसे ही उनको कुछ बताना था मुझे, तो 1 को दिया, 2 को दिया, 4 को दिया, 10 को दिया, 20 को दिया, 25 को दिया. ऐसे करते करते जब मैंने 250 बार वो स्पीच दे लिया, अब एक दिन एक प्रिंसिपल मेरे पास आई स्कूल की. उन्होंने बोला कि डॉक्टर आशीष, यस मैम, आप हमारे पेरेंट्स को स्पीच दे देंगे? मैंने कहा पेरेंट्स को स्पीच? कितने आएंगे पेरेंट्स? उन्होंने कहा यही कोई 100-200 पेरेंट्स आएंगे, आप उनको स्पीच दे दीजिएगा. ये बात है 2006-8 की, 2008. दिल्ली के पास एक स्कूल था. मैं जब वहां पहुंचा तो उसका हॉल था जितना बड़ा आपका हॉल है उससे 2 टाइम्स डबल, और उस पर कुर्सियां कितनी रखी थी? ऑलमोस्ट 2000 कुर्सियां रखी थी. मैंने कहा सिस्टर इतनी कुर्सियां? प्रिंसिपल सिस्टर थी वहां पे. नहीं डॉक्टर साहब चिंता मत करिए, 100-200 लोग आते हैं, हर बार हम बुलाते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, 100-200 लोग आते हैं बस. मैंने कहा ठीक है. 100-200 आके बैठ गए, 100-200 और आके बैठ गए, 100-200 और आके बैठ गए. करते करते भैया फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर 2000 पीपल आके बैठ चुके हैं. मेरे पास फोटो पड़ी है उसकी. उनका आशीष भाई अब क्या करोगे? कोई बात नहीं. मैंने माइक उठाया और बात करना शुरू किया. उस दिन मैंने कंटिन्यूअस 5 आवर्स तक लेक्चर दिया. एकदम हीरो बन गया. पता हीरो बन गया मैं. क्यों? सारे टीचर, मतलब सारे पेरेंट्स, सर मेरे बच्चे को सुधार दीजिए, सर मेरे बच्चे को सुधार दीजिए. बच्चों के ऊपर था कि बच्चे को आप कैसे समझे, उनको कैसे हेल्प करें. मेरा रोमिंग में फोन था, 250 रुपए फोन में थे, सारे खत्म हो गए. सारे पेरेंट्स भी अपने घर पे बुला रहे हैं. लेकिन वो उसका रिजल्ट क्यों था? 250 टाइम्स मैंने पहले लेक्चर दे दिया था. तो यही इनका भी हाल था. बोलता है जब हम वहां गए थे, वी कुडंट हेल्प इट बट इट वाज ऑल एक्सपीरियंस प्लेइंग ऑल नाइट. रात भर बजाते थे हम, इतना गंदा बजाते थे, लेकिन कोई पब्लिक सुनती नहीं थी. वहां तो सब दारू पी के पड़े रहते थे. बोलता है बाद में वी हैड टू ट्राई इवन हार्डर, पुट आवर हार्ट्स एंड सोल इनटू इट एंड गेट आवरसेल्व्स ओवर. बोलता है हम लोगों को बार बार बजाना पड़ता था. क्यों? बस करना पड़ता था. जब आप 6-6 घंटे 7-7 घंटे रोटी बनाओगे तो रोटी अपने आप गोल हो जाएगी. पढ़ाई के लिए भी यही होता है. आपको लगता होगा सर किताब खोलेंगे कुछ नहीं आता. डॉक्टर एमपी बोलती है मेरी वाइफ, दोपहर को खाना खाने के बाद पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती. हाँ, 1 घंटे तक. तो 1 घंटे तक 1 पेज आपका 1 घंटे में होगा. 1 पेज 1 घंटे में होगा. लेकिन उसके बाद 1 पेज आपका या 10 पेज 1 घंटे में हो जाएगा. तो उस 10 पेज के लिए आपको अपना 1 घंटा वेस्ट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर इसको 1 पेज 1 घंटे में हो रहा है, बंद करके सो गए तो खत्म. आपने अपना 1 घंटा छोड़ दिया. चाहे 1 घंटे में 1 ही पेज हो, बट यू हैव टू गिव दैट 1 पेज. जैसे गाड़ी चलाते हैं जब हम, तो एक हाईवे है,
हाईवे में सटाक से गाड़ी जा रही है, 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर स्पीड चल रही है, बट बीच में आ गया गड्ढे वाला रोड, और आप ये कहो नहीं सर अब गड्ढे की रोड नहीं है, जब ये खत्म हो जाएगी तभी गाड़ी चलाऊंगा। अब ना गड्ढा खत्म ना गाड़ी खत्म, तो आपको कम से कम 10 किलोमीटर 2 घंटे में जाना पड़ेगा, 3 घंटे में जाना पड़ेगा। वैसे ही ये है, इनिशियली जब आप ये किताब पहली बार पकड़ेंगे ना, तो आपके पापा, आपके मम्मी, आपके इंग्लिश टीचर, आपके प्रिंसिपल, आपके प्रोफेसर सब इतनी मुश्किल किताब दे दी है डॉन बॉस्को वालों ने, चाहते क्या है बच्चे हमारे बर्बाद हो जाएं, फेल हो जाएं। बोलेगा पापा इसका इम्तिहान नहीं होगा, आप सबको मैंने 100 आउट ऑफ 100 दे दिया है, सबके स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है, अब बस खाली इसमें क्या लिखा है वो समझना है हम लोगों को। मैजिक पोर्शन है भाई। इन लिवरपूल वी हैड ओनली एवर डन 1 hour सेशन, बोलते हैं हमने अपने लिवरपूल में, इंग्लैंड में तो खाली 1 घंटे का सेशन किया था, एंड वी जस्ट यूज्ड टू डू आवर बेस्ट नंबर्स, और वहां पर जो हमको आता था वही बार बार गाते थे, बट द सेम वंस एवरी। हाँ वीरू जी, नमस्कार सर, नमस्कार। खत्म हो गया? अरे यार फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आज मैं आपको आज शाम को चेक दे दूंगा, आप लेते जाइएगा। गाड़ी क्या चीज? नहीं अब वहां एक्चुअली मैं घर चेंज कर दिया है मैंने। डॉक्टर पीएल सिंह का मकान देखा है आपने? हाँ, तो उन्हीं क्या रहते हैं अब हम लोग। जी मैं तो शाम को मिलूंगा सर, शाम को करीब 4 बजे। जी ठीक। क्या चीज? टाइम रोक दूं? नहीं, ये यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे मैं रोक देता था, लेकिन होता यह है कि बीच में जब आप चालू कर आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। एनीवेज, तो बोलता है जब हम हैम्बर्ग गए, वी हैड टू प्ले 8 hours इन हैम्बर्ग, वी हैड टू प्ले 8 hours, सो वी रियली हैड टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ प्लेइंग। बोलते हैं हमको नए तरीके से गाना गाना पड़ता था। 8 hours हियर इन पेटेस बेस्ट, द बीटल्स ड्रमर एट दैट टाइम वंस, बोलता है, एक बोल रहा है, वंस द न्यूज गॉट आउट अबाउट दैट वी वर मेकिंग द शो, द क्लब स्टार्टेड पैकिंग देम अप। बोलता है जब हमने गाना बजाना शुरू किया मेले में, तो आसपास के जितने क्लब थे वो सब बंद कर देते थे, वो चले जाते थे। पेज बेटा, पेज नंबर 49 दिखाओ, चेंज कर देना, बुक चेंज कर देना फिर उसमें। पेज नंबर 49, कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज करा दूंगा। चेंज दिस बुक फ्रॉम भैया, हाँ, विल चेंज इट, सॉरी बेटा। सो ही सेइंग वंस द न्यूज गॉट, जब हम लोग बजाना शुरू कर रहे थे, इतने अच्छे हो गए थे कि वहां पर आसपास के सारे क्लब्स बंद हो जाते थे और सारे लोग हमारे पास आते थे हमारा गाना सुनने के लिए। वी प्लेड 7 nights a week, 7 nights a week हम लोग गाना बजाते थे। एट फर्स्ट वी प्लेड ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप टिल 12:30, पहले तो हम लोग 12:30 बजे रात तक बजाते थे, when it closed, but as we got better, जब हमको और अच्छा आने लगा, the crowd stayed, लोग बैठे रहते थे up till 2, stayed till 2 the most morning, 2 बजे रात तक वो बैठे रहते थे वहां पर गाना सुनने के लिए। अच्छा बजाते थे, अच्छा सुनते थे लोग। 7 days a week, Beatles ended up traveling to Hamburg 5 times between 1960 and the end of 1962. ये लोग हैम्बर्ग 5 बार गए थे। नॉर्मली एक फॉरेन टूर करना हो तो आपको 5 साल पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा लग गया लोगों को कि, और इनको भी मजा आता था कि पैसे मिलते थे हवाई जहाज के, गए आए, कुछ कमाई नहीं होती थी उसमें, लेकिन बजाने को मिलता था। बीटल्स ऑन द फर्स्ट ट्रिप दे प्लेड फॉर 106 नाइट्स, पहली बार में उन्होंने 106 नाइट गाया, 5 or more hours a night. On their second trip, they played 92 times. On their third trip,
They played 48 hours for the total of 172 hours on stage. मतलब टोटल उनका स्टेज पर कितना घंटा हो गया? 172 hours. सुनिए, the last two Hamburg gigs, जो आखिरी बार 2 बार गए थे वो लोग, in November and December 1962, they involved another 90 hours of performing. 90 घंटे और कुल मिलाकर के they had totaled 270. पेज नंबर 50. 270 नहीं है, कोई बात मिल जाएगा. 270 nights in just over a year and a half. एक साल के अंदर अंदर 270 nights. ये बोल रहे हैं, do you know how extraordinary it is? पता है कितना बड़ी चीज है ये? Most bands today आज भी don't perform 1200 hours in their entire career. पूरी जिंदगी में उतना नहीं बजाते जितना इन्होंने 5 साल में बजा लिया. 5 साल में, 7 साल में इनके 10,000 आवर पूरे हो चुके थे. तो they became successful not because of drinks and girls. They became successful because of 10,000 hours. और बिल्कुल अच्छा नहीं बजाते थे लोग. शुरू में एकदम खराब बजाते थे. बट यही हमको भी करना पड़ेगा. जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में फेल होंगे, बार बार फेल होंगे, बार बार फेल होंगे, बार बार फेल होंगे. एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, बॉम्बे में हैं. उनको मैं जब मिला पहली बार, ही इज अ बिग शॉट. उनकी गाड़ी करीब 1.5 करोड़ की गाड़ी थी उनके पास. उनकी एक बार से कंसल्टेशन अगर आपको कराना हो तो उसकी फीस है 5,000 रुपीज. मैं गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बड़े स्पेशल हैं, इधर आओ तो मैं बताता हूं ये चीज. मैंने कहा सर बताइए. बोलते पता है मैं कितनी बार एग्जाम में फेल हुआ हूं? एमबीबीएस में मैं 20 टाइम्स फेल हुआ हूं. 20 टाइम्स? तो आता ही नहीं था, लेकिन मैंने भी डिसाइड कर रखा था फेल करो तुम, करते रहो तुम, करते रहो करते रहो. बोलते बाद में इतना पास हो गया और सारी चीजें मैंने उसको बार बार पढ़ते 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 आ गई. तो उसके 10,000 आवर पूरे हो गए. वो बंदा आज भी, उसका हॉस्पिटल इतना बड़ा है जितना बड़ा हम लोग का शायद स्कूल नहीं होगा. हाँ. They were no good on stage when they went there, and they were very good when they came back. जब वो गए थे बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बट जब वो वापस आए they were very good. Norman went on. They learned not only stamina. उनको खाली स्टैमिना नहीं आ गया. स्टैमिना जानते हैं क्या होता है? कुछ देर तक काम करने का ताकत. They had to learn an enormous amount of numbers. ढेर सारे टाइप, अलग अलग टाइप के गाने भी सीखने पड़े उनको. Cover versions of everything you can think of, not just rock and roll, but bit of jazz too. उनको थोड़ा सा ये गाना सीखना पड़ा, थोड़ा सा वो गाना सीखना पड़ा, थोड़ा सा वो गाना सीखना पड़ा. ये मेरे साथ भी हो रहा है. जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूं ना, तो पहले मैंने IESM का कोर्स पढ़ लिया, उसको मैंने पढ़ाया. फिर लेकिन एक ही चीज आप कितनी बार पढ़ा सकते हैं? बच्चे बोर हो जाते हैं. फिर मैंने और खोजा कि और कौन सी काम की चीज पढ़ाएं. 10,000 आ गया, फिर तालेब आ गया, फिर ब्लैक स्वैन आ गया, फिर एंटी फ्रिजिलिटी आ गई. ऐसे मेरे पास इस समय कम से कम, आप मेरे घर में आएंगे तो एक बड़ी सी अलमारी है, उसमें करीब 200 किताबें. अब मैं सबको रोज चाटता हूं कि कल आपको कैसे पढ़ाऊं. नहीं नहीं, मैं रॉक एंड रोल सीख रहा हूं और यहां पर आकर बजा रहा हूं. they weren't disciplined on stage. वो लोग स्टेज पर जब गए थे तो डिसिप्लिन नहीं थे. डिसिप्लिन मतलब कुछ भी करो यार, कुछ भी. बट before that, but when they came back, they sounded like no one else. It was the making of them. लेकिन जब वो वहां से वापस आए, उनका कोई मैच नहीं कर सकता था. कितना भी अच्छा सिंगर हो, ये लोग शुरू करते थे, वो लोग शुरू करते थे कंपटीशन में, और अल्टीमेटली 1 घंटे बाद वो थक जाता था और ये लोग अपना ठाए 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 ठाए. एक कहानी बताता हूं मैं आपको, मेरी फेवरेट कहानी है. तानसेन और बैजू बावरा, इसके ऊपर फिल्म बनी है. तानसेन बहुत एस्टैब्लिश्ड सिंगर थे. कहा जाता था जब वो गाना गाते थे तो बारिश हो जाती थी. लेकिन बड़ा बदतमीज आदमी था वो. उसने ऐसा नियम बनाया था कि जो भी बंदा तानसेन से अच्छा गाना नहीं गा सकता, उसको उसकी गर्दन कटवा दी जाएगी अगर वो गाना गाएगा तो. ये क्या? तो लोग कोई भी गाना गाए, गर्दन कट जाए तो गाना ही बंद कर दिया. उसको मुझे लगता है डर लग गया होगा. उसको लगा होगा कि अगर कोई मुझसे अच्छा गाना गा लेगा तो राजा साहब उसको रख लेंगे, बिकॉज भाई टैलेंट की पूजा होती है. तो एक दिन कुछ गांव के साधु टाइप के लोग थे, वो अपना भजन गाते गाते आ रहे थे. उनको गाना भी अच्छा नहीं आता था, बस भजन गाते गाते आ रहे थे. पकड़ लिया गया. तानसेन के पास आए. तानसेन ने कहा रूल तो रूल है, फांसी. सबको मरवा दिया गया. उसमें एक छोटा सा बच्चा था, बैजू. उसको छोड़ दिया गया, बिकॉज छोटे बच्चे को क्या मारना.
छूट गया। उस छोटे बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मैं तानसेन से बदला लूंगा। वो गया, गुरुजी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एंड ही सेड मुझे सिखाइए गाना। तो गुरुजी ने कहा ठीक है गाना सिखाएंगे। गाना सिखाया उनको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जवान हो गए हो। फिर इतना अच्छा गाना गाया बैजू बावरा ने कि जब शहर में घुसे तो जो पुलिस, जो सिपाही उनको पकड़ने आए थे, वो भूल ही गए पकड़ने आए थे, मगन हो गए। गाता रहा गाता रहा गाता रहा। फिर अल्टीमेटली जब मेन मार्केट में तानसेन के घर के सामने आया तो पब्लिक पीछे खड़ी है, उसको पुलिस 8, 10, 15, 20, 50 पुलिस खड़ी उसको पकड़ने के लिए, और डंडा लेकर तब तक से तानसेन बाहर आए, ले आओ उसको, पकड़ो, हमारे सामने रखो। सभा हुई, कंपटीशन डिसाइड हुआ कि फला फला डेट पर तानसेन यहां बैठेंगे, बैजू बावरा यहां बैठेगा, और राजा अकबर यहां बैठेंगे, और कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वो जीतेगा और जो हारेगा उसकी गर्दन काट ली जाएगी। शुरू हो गया। तो बैजू बावरा ने पहले गाया, इतना अच्छा गाया कि जंगल से हिरण आ गया सुनने के लिए। होगा उसने प्रैक्टिस कर रखा होगा उसने। भाई कहानियां हैं, जब एकलव्य तीर ऐसा चला सकता है कि कुत्ते की मुंह में चला जाए, तो हो सकता है बैजू बावरा ने ऐसा गाना गाया हो। तो बैजू बावरा ने फिर अपनी गाना रोका, अपने गले में से माला निकाली और हिरण के गले में डाल दिया, और जैसे ही गाना रुका, हिरण तो जानवर है, वो तो भाग गया। फिर तानसेन की बारी आई, उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप खाली मेरा ये माला वापस ले आइए। और फिर तानसेन ने गाना गाना शुरू किया। अब उनको डर लगने लगा, हिरण किसी तरह से आ जाए, हिरण किसी तरह से आ रहा है, पसीना पसीना हो गया, डरने भी लगे। 40 साल 50 साल में कभी डरे नहीं थे वो। रोने लगे बेचारे, बोलते मुझे माफ कर दो प्लीज। बोलते मैंने आपको माफ कर दिया, खाली एक लेकिन चीज मुझे करिए, किसी की जान मत लीजिएगा आज के बाद। कोई गाना अगर गाता है तो उसको मारिएगा मत। तो उस दिन के बाद से नियम चेंज कर दिया गया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, टैलेंट इज नेवर द बॉस, द बॉस इज 10,000 आवर रूल। एनीबडी। एक कोचिंग सेंटर मैंने देखा था दिल्ली में, उसमें लिखा था हम एक रिक्शे वाले को भी फिजिक्स सिखा सकते हैं। हाँ, रिक्शे वाला भी सीख सकता है। क्यों? रिक्शे वाले को भी फिजिक्स सिखा सकते हैं। बिल्कुल। भाई मोबाइल चलाना कौन सीख सकता है? कोई भी सीख सकता है। मेरी दादी हमारे जानती है, भैया एसएमएस आया है देख लो। तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 10,000 आवर रूल के आप अपने घंटे जोड़ रहे हो ना, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ्स, चाहे डांट ही खाओ, वो जुड़ रहे हैं आपके। जितनी डांट खाओगे